Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, शिरोनाशित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है, इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी। और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षी राज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षी राज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए। हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी। अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रू ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 हैं और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र हैं, उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे जी। उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का शाप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस प्रकार शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मेजय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो 10 लेंगे।
अंत में सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है। हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने यह सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, और इस शाप से शूद्र प्राप्ति हृदय सांपों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेति मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा, और उनके नाम का अर्थ क्या है, और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? शिवाजी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कटा था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया। इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरत्कारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलु पुरुषों के लिए असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वो केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं? और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे, आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं।
इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटकाकर गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। जब हमारे वंश की कि तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़ें हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। आप जो कुछ देख रहे हैं, ये सब जरत्कारु से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आपको परलोक में सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना। ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिणी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता। अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धन का लोभ ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई। जी जी बिल्कुल, ये कथाएं श्रोताओं हम जानेंगे रागले खदासी जी से आगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।
सुनते हैं प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहते जमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें महाभारत काव्य के अंतर्गत बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हम रागले दासी जी से जान रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले दासी जी से जान रहे थे। अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए। जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरत्कारु था। तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रू माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्र शवाजी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय इनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि शमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। शमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। अब जैसा उचित समझे करे। उन्होंने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया।
कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख, शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है। ऋत्विकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूर्य जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। जी जी, बहुत ही सुंदर कथा हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मेजय जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ, और भी कार्यक्रम को आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए।